जब हम आंख बंद करते हैं तब भी परमात्मा ही हमारे स्वप्न लोक में है। जो सपना की एक दुनिया है, वहाँ तरंगों की एक दुनिया है, वहाँ एक चित्तानु की जो दुनिया है, हमारे विचारों की जो एक दुनिया है, वो भी परमात्मा ही है। सभी मार्गी भाई बहनों को नमस्कार। जितना भी आध्यात्मिक क्रियाकलाप है, जितना भी धार्मिक क्रियाकलाप है, उस सबके पीछे है भगवान, उस सबके पीछे है परमात्मा, ईश्वर। उसी को केंद्र करके सारी आध्यात्मिक क्रियाकलाप होती है। तो ईश्वर के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे ऋषि क्या कहते हैं, तो 4-5 प्रकार से बातें करते हैं जो ऋषि लोग हैं। पहली बात है ईसति यह स ईश्वर। ये पहली बात। ईसति यह स ईश्वर का मतलब क्या हुआ? जो नियंत्रण करता है, सब कुछ को नियंत्रण करता है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। किस प्रकार से नियंत्रण कहता है? जैसे कि हम लोग जन्म लिए तो जन्म पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है। हम लोग मर जाएंगे, मरने पर भी कोई अधिकार नहीं है। कल क्या होगा उस पर भी मेरा कुछ अधिकार नहीं है। हमारे अगल बगल में हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे संबंधियों का कल क्या होगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब भूकंप आएगा, कब सृष्टि लय हो जाएगी, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो सब कुछ को नियंत्रण कर रहे हैं। लगता है कि मनुष्य नियंत्रण कर रहा है, लेकिन हमारे हाथ में ना जन्म है, ना मरण है, ना अभी रास्ता से आज निकलेंगे क्या होगा उसका पता नहीं। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा सब कुछ को नियंत्रण कर रहे हैं। और इसीलिए कहा गया है ईसति यह स ईश्वर, जो सब कुछ को नियंत्रण कर रहा है। दूसरी बात यह है कर्म क्लेश विपाक परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर वह सत्ता है जिससे कर्म का जो एक संस्कार होता है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को किसी को हम गाली दे देंगे तो उधर वापस से 4 गाली हमको मिल जाएगा, उसका रिएक्शन मिलेगा। कोई भी कर्म करेंगे उसका रिएक्शन मिलेगा, प्रतिक्रिया मिलेगा, संस्कार मिलेगा, संस्कार भोग करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर के लिए इस प्रकार नहीं होती है। ईश्वर ये सबसे परे है, उस पर कोई भी सारा काम वही करते हैं प्रकृति के माध्यम से, लेकिन उस पर कोई भी संस्कार नहीं होता है। इसलिए कर्म क्लेश से ऊपर है। जो कर्म करने के बाद जो एक क्लेश होता है, एक संस्कार बनता है, उससे ईश्वर ऊपर है। ये हम लोग कहते हैं। महाभारत के युद्ध में देखते हैं कि कौरव की सेना और पांडवों की सेना सजी हुई है, रणभेरी बजने वाली है, युद्ध शुरू ही होने वाला है। वहाँ पर कितनी टेंशन है, कितनी असमंजस की स्थिति है। और वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तो उनका मन कितना शांत रहा होगा, उतना उनका मन कितना साम्यावस्था में रहा होगा कि वह गीता आज भी दूसरों के लिए प्रेरणास्पद है और वह गीता आज भी कितने लोगों का कल्याण कर रहा है। तो इस प्रकार से उनमें किसी भी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है और उनमें कोई भी कर्म का संस्कार नहीं होता है, और इसीलिए वे ईश्वर सत्ता कहलाते हैं और यही ऋषि कहते हैं। और ऋषि लोग क्या कहते हैं? स ईश्वर अनिर्वचनीय। ईश्वर जो है वो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं जा सकता। इसलिए स ईश्वर अनिर्वचनीय। लेकिन फिर भी हम ईश्वर के बारे में कितने सारे बातें करते हैं। इतने सारे वेद है, इतने सारे पुराण है, इतने सारे गीता है, इतने सारे भागवत है, इतने सारे महात्मा लोग हमेशा ईश्वर के बारे में बोलते रहते हैं। और ऋषि क्या कहते हैं?
स ईश्वर अनिर्वचनीय, मतलब ईश्वर को पूरा पूरा कोई बता ही नहीं सकता है। जहाँ भी बताने का प्रयास करेंगे वहाँ ईश्वर सत्ता नहीं है, क्योंकि जब बोलेंगे तो शब्द, और शब्द बोलेंगे तो शब्द से ऊपर की बात है ईश्वर। शब्द जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ ईश्वर है। जहाँ पर मन की सारी चंचलता खत्म हो जाती है, मन के सारे तरंग, सारे वर्ण, सारे कलर्स खत्म हो जाते हैं, वहाँ पर ईश्वर है। इसलिए ऋषि कहते हैं स ईश्वर अनिर्वचनीय, उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। और जो कुछ भी बोलते हैं वो बोलने का प्रयास केवल करते हैं, एकदम थोड़ी सी हल्का सी उसको बात करने का प्रयास करते हैं। उसके बारे में कभी कोई जो भी उसको जाना वो बहरा हो गया, वो गूंगा हो गया, वो मूक हो गया। और एक बात ऋषि लोग कहते हैं स ईश्वर परम प्रेम स्वरूप। ईश्वर क्या है? परम प्रेम स्वरूप है। वो एकदम न्याय करता नहीं है, एकदम दंड देने वाला नहीं है, वो परम प्रेम, एकदम प्रेम से भरा हुआ है ईश्वर। लबालब एक इंच भी, एक कण भी खाली नहीं है उसकी सत्ता में, प्रेम से। और उसी प्रेम के कारण, उसी ईश्वर के प्रेम के कारण ये पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। उसकी शक्ति के कारण ही सब लोग जिंदा है। अगर वो थोड़ा सा भी प्रेम नहीं करेंगे, करुणा नहीं करेंगे, तो कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा। हमको पता नहीं चलता है कि परमात्मा किस प्रकार से हमको करुणा कर रहे हैं और किस प्रकार से हमको प्रेम कर रहे हैं, ये हमको सामान्य दृष्टिकोण से पता नहीं चलता है। लेकिन मन के बहुत गहराई में जा कर के देखेंगे तो परमात्मा की असीम कृपा के कारण हम जीवित हैं। हमारा सारा काम परमात्मा की कृपा के कारण हो रहा है। हमारे हृदय की धड़कन हम नहीं चला रहे हैं, हमारे सांसों को हम नहीं ले रहे हैं, चारों तरफ जो ऑक्सीजन फैलाया हुआ है वो मेरा नहीं है, पानी हमको मुफ्त में मिला हुआ है, ये धरती हमको मुफ्त में मिला हुआ है, तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं? जितना ही प्रकार के जो फल होते हैं, वनस्पति होता है, अनाज होता है, उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। सूरज की प्रकाश परमात्मा दे रहा है, हवा उसको परमात्मा दे रहा है, बारिश परमात्मा के कारण हो रहा है, तो हम कहाँ खेती कर रहे हैं? तो परमात्मा की कृपा से सब कुछ होते जा रहा है। यदि आप अमरूद का एक पेड़ लगाएंगे और उस पर हवा उसको नहीं मिलेगा, उसको सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा, मधुमक्खी उस पर नहीं मंडराएगी, तो उस पर परागण नहीं होगा और आपका अमरूद फलेगा नहीं। और आपको शक्ति कहाँ से मिल रहा है? आप उसी को खा करके आपको शक्ति मिल रहा है। तो हमारे पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी शक्ति नहीं है, केवल परमात्मा की कृपा, परमात्मा की करुणा, परमात्मा के प्रेम के कारण ही सब कुछ का अस्तित्व है। इसलिए ऋषि कहते हैं स ईश्वर परम प्रेम स्वरूप। तो इसलिए जब गहराई में जाकर के हम देखते हैं तो हम है ही नहीं, बस ईश्वर है, बस परमात्मा है, बस परमात्मा का करुणा है और परमात्मा का प्रेम है। लेकिन जब आदमी संसार के उलूल जुलूल चीज़ों में इतना फंसा रहता है और उसके मन में इस सांसारिक तरंग इतने घुस जाते हैं कि इन सब चीज़ों को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए, इस सूक्ष्म चीज़ों के लिए उनके पास और जगह नहीं रहता है। और इसलिए उसको क्या लगता है, अरे परमात्मा कहाँ है, परमात्मा को हमको दिखाई नहीं देता। अरे परमात्मा तो सब जगह है। खुली आँखों से आप जब देखते हैं संसार को तो परमात्मा ही अलग अलग रूपों में दिखते हैं, अलग अलग कलर्स में दिखते हैं, अलग अलग आकार में दिखते हैं, अलग अलग जीव जंतुओं में परमात्मा ही दिखते हैं। सूर्य और चंद्रमा और वनस्पतियों के रूप में परमात्मा ही दिखते हैं। सारे इंद्रियों से, आँखों से और मधुर ध्वनियों से, अलग अलग प्रकार के ध्वनियों से परमात्मा ही आभास हो रहे हैं। और जब हम आँख बंद करते हैं तब भी परमात्मा ही हमारे स्वप्न लोक में है। जो सपना की एक दुनिया है, वहाँ तरंगों की एक दुनिया है, वहाँ एक चित्ताणु की जो दुनिया है, हमारे विचारों की जो दुनिया है, वो भी परमात्मा ही है। तो जब हम आँख खोल करके देखते हैं इस दुनिया में चारों तरफ, वहाँ भी सब कुछ परमात्मा है
और जब हम आंख बंद करके देखते हैं हमारे विचारों को, हमारे चित्तानुओं को, हमारे अंदर के संसार को, तो वहाँ भी परमात्मा है। और ये परमात्मा पूरा विश्व ब्रह्मांड उसके प्रेम से, उसकी करुणा से लबालब भरा हुआ है। और इसीलिए ऋषि कहते हैं स ईश्वर परम प्रेम स्वरूप। और इस स्तर पर मनुष्य की जब मेधा, मनुष्य की जब बुद्धि, मनुष्य की ज्ञान पहुंचती है अपने आप को समर्पण करके, अपने मैपन को समर्पण करके, तब वहाँ पर उसको आनंद मिलता है, उसको शांति मिलती है, उसको सुकून मिलता है। और परमात्मा को उसको लगता है कि मैं परमात्मा के गोद में हमेशा बैठा हुआ हूँ, परमात्मा से मैं दूर हो ही नहीं सकता, उससे बाहर मैं जा ही नहीं सकता। इस प्रकार की साधना करते करते जब मन हाईएस्ट लेवल पर ऊपर चला जाता है तब लगता है कि हम हमेशा परमात्मा के गोद में ही हैं, उसी आनंद स्वरूप में है, परमात्मा के सत्ता में ही हमारा अस्तित्व है। परमात्मा है इसलिए मैं भी हूँ। इस प्रकार की बातें ये आध्यात्मिकता का आधारभूत बातें हैं, किसी भी धर्म का ये सब आधारभूत बातें हैं। और यही धर्म की मूल बात है, यही अध्यात्म की मूल बात है। चाहे किसी को लोग अलग अलग तरीके से वेद में, वेदांत में, गीता में, उपनिषद में इन्हीं सब बातों को अलग अलग तरीके से लोग कहने का प्रयास करते हैं, केवल प्रयास करते हैं, क्योंकि ईश्वर जो है अनिर्वचनीय है। परमपिता बाबा की जय।